जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम बड़े परेशान हुए और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज का हुक्म आया, हम नमाज पढ़ते हैं, ज़कात की अदायगी करते हैं, रोज़े रखते हैं, जिहाद का हुक्म आया वो करते हैं। तो ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी आमाल से जिनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये जो आज अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया कि व इन तुबदू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि जो ज़ाहिरी आमाल तुम करते हो और जो तुम दिलों के अंदर छुपाते हो, इन सब के ऊपर तुम्हारी पकड़ होगी। तो या रसूल अल्लाह, दिलों के अंदर जो ख्यालात आते हैं वो तो हमारे इख्तियार में ही नहीं है और ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, तो क्या उन ख्यालात के ऊपर भी हमारी पकड़ होगी? तो उस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी उन लोगों की तरह हो गए हो, बनी इसराइलियों का हवाला दिया कि उन लोगों की तरह हो गए हो जो ये कहते थे कि समिअना व असैना, कि हमने बात तो सुन ली है लेकिन हम मानेंगे नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यूँ कहो कि समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, कि हमने अल्लाह की बात सुन ली है, अल्लाह के नबी की बात को सुन लिया है और हम उसकी इताअत और पैरवी भी करेंगे, और या अल्लाह हम तुझ ही से मग़फ़िरत तलब करते हैं और तेरी ही तरफ हमने लौट कर जाना है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाए कराम के दरमियान में बातचीत हुई। जब ये बातचीत हो चुकी तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आगे आयात नाजिल फरमा दी कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम तुम्हें उतने ही अहकाम का मुकल्लफ बनाएंगे जो तुम्हारी क़ुव्वत और तुम्हारी ताकत है। अब रहा ये मसला कि ये जो ख़यालात जो हमारे दिलों के अंदर आ जाते हैं, वसाविस जो हमारे दिलों के अंदर आ जाते हैं और ये गैर इख्तियारी चीज़ होती है, तो इनका क्या मामला है? तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज़ कर दूँ कि याद रखिएगा कि दो तरह के आमाल होते हैं जो हम अपने आज़ा से करते हैं। वो दो तरह के आमाल होते हैं। एक वो आमाल होते हैं जो हम अपने इख्तियार से करते हैं और एक वो आमाल होते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। मिसाल के तौर पर मुझे इस गिलास को पकड़ना है तो मैं अपने इख्तियार से, अपनी क़ुव्वत से और अपनी ताकत से इस गिलास को पकड़ सकता हूँ। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आदमी जिसको राशा की बीमारी हो, उसके हाथ हर वक्त काँपते रहते हैं। अब वो हाथ हिलाना नहीं चाह रहा लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद हिलता चला जा रहा है, तो ये गैर इख्तियारी, ये उसके इख्तियार में नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह वो आमाल जिनका ताल्लुक दिल के साथ है वो भी इसी तरह दो तरह के होते हैं। एक तो इख्तियारी होते हैं और एक गैर इख्तियारी होते हैं। इख्तियारी क्या होते हैं कि हम खुद से इरादतन कोई काम करना चाहते हैं अपने दिल के इरादे से। अल्लाह ना करे, मैं एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं फ़लाँ की ग़ीबत करूँ, अपने इरादे से कर रहा हूँ। और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल के अंदर जो बिला वजह आ जाती हैं, जिनका हमें वहम व गुमान भी नहीं होता और वो गैर इरादी तौर पे वो ख्यालात और वसाविस हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये जो गैर इख्तियारी तौर पे जो ख्यालात और जो वसवसे हमारे दिलों के अंदर आते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि इन ख्यालात के ऊपर अल्लाह ताला पकड़ नहीं फरमाते जब तक कि इन ख्यालात का इजहार बंदा अपनी ज़बान से ना करे या उसको अमल में ना लेके आए। वसवसा आ गया जहन के अंदर कि जी झूठ बोलना चाहिए, खाली वसवसा आया, ख्याल आया, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया तो इसके ऊपर पकड़ नहीं है। इसी तरह उलमा ने बयान फरमाया कि ख्यालात के भी कई दर्जे हैं। एक वो ख्याल होता है कि जहन में आया ख्याल और निकल गया, बुराई का ख्याल जहन में आया और निकल गया। एक वो ख्याल होता है कि बुराई का ख्याल जहन में आया, कुछ देर ठहरा और फिर निकल गया। एक वो ख्याल होता है कि जब बुराई का कोई ख्याल जहन में आए और हम उसके ऊपर इरादा कर लें कि यार अब हमने ये लाजमी करना ही करना है ये काम, यहाँ से फिर पकड़ शुरू हो जाती है, इससे पहले पहले पकड़ नहीं शुरू होती। और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि इसके मुकाबले में नेकी का ख्याल आए और दिल के अंदर ठहरे भी ना और निकल जाए, अल्लाह ताला उसके ऊपर भी अजर अता फरमा देते हैं। गुनाह के ख्याल के ऊपर गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक कि आदमी उसका पुख्ता इरादा ना कर ले और जब तक कि उस गुनाह को करे ना, लेकिन नेकी के ख्याल के ऊपर नेकी लिख ली जाती है, चाहे आपने वो नेकी की है या नेकी नहीं की है। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के अंदर ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि मैं उनको आपके सामने बयान नहीं कर सकता। यानी उन ख्यालात और वसाविस को बयान करने से बेहतर मैं ये समझता हूँ कि मैं कोयला, आग का जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ लूँ लेकिन उन बातों को आपके सामने जाहिर ना करूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यही तो असल ईमान है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि ख्याल दिल में बुराई का आ रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि यही तो असल ईमान है। इसका मैं भी जवाब थोड़ी देर में अर्ज़ कर देता हूँ। एक हदीस और सुन लें।
बड़ी मशहूर हदीस है। हज़रत हंज़ला हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। कुछ दिनों से वो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ नहीं ला रहे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने सारे सहाबा की खबर रखा करते थे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो देखा कि हंज़ला बड़े दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो सहाबा से पूछा भाई हंज़ला किधर हैं? कि जी कुछ पता नहीं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जी मैं जाकर पता करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। दरवाज़ा बजाया तो अहलिया आई, कहा जी हंज़ला किधर हैं? कहा जी बैठे हैं रो रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ पता नहीं, आप खुद जाके उनसे पूछ लें। हज़रत हंज़ला के पास गए और जाकर पूछा कि हंज़ला भाई क्या मामला है? उन्होंने कहा जी मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। हज़रत हंज़ला ने क्या जवाब दिया कि जी मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई पूरा मुझे खुलकर माजरा बताओ, असल मसला क्या है? उन्होंने कहा जी मसला ये है कि जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल में बैठते हैं, मजलिस में बैठते हैं, तो हमारे ईमान का लेवल ये ऊपर पहुँचा होता है, और जब हम हुज़ूर की मजलिस से बाहर निकल कर आ जाते हैं, अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे ख़यालात आते हैं, ऐसे ऐसे वसाविस आते हैं कि अल अमान अल हफ़ीज़, तो मैं तो इस डर के मारे कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, मैं तो हुज़ूर की खिदमत में नहीं जा रहा। अच्छा, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बुज़ुर्ग सहाबी हैं, कितने बड़े सहाबी हैं, कितना ऊंचा मकाम है। उन्होंने जब ये बात सुनी, उन्होंने कहा यार ये कैफियत तो मेरे साथ भी है, इसका मतलब हम दोनों मुनाफिक। अब दोनों बैठ के रोना शुरू हो गए, वहाँ पे बैठ के वो भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं कि या खुदा क्या। मैं फिर जहन में आया कि भाई हुजूर के पास चलते हैं, हुजूर से जाकर ये सारी अपनी रुदात सुना देते हैं कि जी हमारे साथ ये मसला चल रहा है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर जब ये सारा माजरा सुनाया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि भाई कज़ा व कज़ा, भाई ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहेगा। और पहली हदीस में क्या फरमाया कि ये ज़ालिका सरीहुल ईमान, कि ये तो असल ईमान की कैफियत का नाम है कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर ख्यालात कभी बुरे भी आते हैं और कभी अच्छे भी आते हैं। अब इस मसले को समझ लें कि ये ईमान कैसे है, असल ईमान की अलामत कैसे है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जामिया अशरफिया के शेखुल हदीस, मुस्लिम शरीफ में जब ये हदीस आई तो उन्होंने इस हदीस को हमें एक मिसाल से समझाया। उन्होंने फरमाया कि देखो भाई, चोर का काम क्या है? चोरी करना। डाकू का काम क्या है? डाका डालना। अब चोर चोरी करने या डाकू डाका डालने उसी घर में जाते हैं ना जहाँ पर उसे पता हो कि यार यहाँ पर कुछ माल मौजूद है, कुछ मुझे मिलेगा यहाँ से। जो पहले से ही बेचारा गरीब हो, फ़कीर हो, मिस्कीन हो, उसके घर तो चोर चोरी करने नहीं जाएगा। तो फरमाया कि बिल्कुल यही हाल शैतान का है कि शैतान उस घर में, उस दिल के अंदर आकर डाका डालेगा जहाँ पर ईमान की दौलत मौजूद होगी। जहाँ पर ईमान की दौलत मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर शैतान ने क्या करना आगे। तो इसलिए मालूम यह हुआ कि ये जो वसाविस आ जाते हैं या जो बुरे ख्यालात आ जाते हैं, इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। कल जैसा कि हमारी बहन सवाल पूछ रही थी कि जी नमाज के दौरान ये वसाविस आ जाते हैं, नमाज के दौरान ये ख्याल आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि ये भी शैतान का एक वार होता है और उससे नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जहन में रखें। बाज़ लोग इस छोटी सी गलती की वजह से नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और अर्ज़ कर दूँ। ये जो हज़रत हंज़ला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैंने आपको वाक़या, एक तो हमें ये चीज़ मालूम हो गई ना कि वसाविस जब आएँ तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और भी मालूम हुई जो मैं हमेशा आपके सामने भी ये अर्ज़ किया करता हूँ कि दीन के किसी भी मामले में कभी खुद से फ़ैसला ना लें, हमेशा किसी से रहनुमाई ज़रूर हासिल करें कि जी ये दीन का ये मसला हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस बारे में हमारी रहनुमाई। अब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रहनुमाई नहीं ली, कितने दिन घर के अंदर बैठ के रोते रहे, अपने आप को अज़ियत में मुब्तला रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए, जब तक रहनुमाई नहीं ली तब तक रोते रहे। जब हुजूर से रहनुमाई मिल गई तो फिर तसल्ली हो गई कि हाँ भाई ये तो कज़ा व कज़ा, ये तो मामला ऐसे चलता ही रहता है। तो कभी ये कैफियत होती है तो कभी वो वाली कैफियत होती है। तो जो नमाज़ों के अंदर जो वसाविस आते हैं या जो नमाज़ों के अंदर जो ख्याल आ जाता है, उसका बड़ा आसान सा हल है कि जैसे ही आपके जहन में ये चीज़ आए कि मेरे जहन के अंदर ये वसवसा आ रहा है, फ़ौरन उसको झटक दें कि मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ या मैं तो नमाज़ पढ़ रही हूँ। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना। बाज़ लोग बेचारे वो तंग आकर नमाज़ पढ़ना ही छोड़ देते हैं, वो शैतान अपने वार में कामयाब हो जाता है। शैतान वसवसा डालता क्यों है? इसीलिए डालता है कि ये नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, और अगर उसके वसवसे पे हमने अमल कर लिया तो काम ख़राब हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान इस तरह वसवसा तुम्हारे दिलों के अंदर डालता है कि वो तुम्हारे जहन के अंदर ये
ख्याल लेकर आएगा कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, तुम कहोगे जी अल्लाह ने पैदा किया। आसमानों को किसने पैदा किया, अल्लाह ने। ज़मीनों को किसने पैदा किया, अल्लाह ने। फ़लाँ को किसने पैदा किया, अल्लाह ने। तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया, अल्लाह ने। वो अचानक फिर एक ख्याल जहन के अंदर ये लेकर आएगा, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। अब जो तो इस सवाल की जवाब की तलाश में लग गया वो तो गया बेचारा, वो तो गया काम से। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि इस मौके पे फिर तुमने क्या करना है, पढ़ो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। भाई ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, वो खुद से है और उसकी कोई बराबरी और हमसरी नहीं कर सकता। और फरमाया कि पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ो और उसको एक तरफ धुतकार दो। किसी भी किस्म का कोई वसवसा बुरा आए, कोई बुरा ख्याल आए तो फ़ौरन उसका हल क्या है, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमा दिया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर उसको धुतकार दिया करो। तो मेरा ख्याल है कि ये गुफ्तगू जो है वो समझ में आ गई होगी। यही वजह है कि कुरान पाक में हमें क्या तालीम दी जा रही है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। जो दिल के अंदर वसवसे डालता है, मिनल जिन्नति वन्नास। अब वो वसवसे डालने वाला कोई शैतान हो या इंसान हो। इंसानों में वसवसे डालने वाले आजकल बहुत सारे मौजूद हैं, जैसा कि हमारी पिछले दिनों भी इसी मौजू के ऊपर बातचीत चलती रही कि मार्केट में बहुत सारे नमूने आ गए जो कि दीन की असल तालीमात से हटाकर लोगों को दूसरी जानिब लेकर जाना चाह रहे हैं। और उनका मकसद क्या है कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाए कि लोग इसको झूठ तो ना कहें लेकिन शक और शुबे के अंदर मुब्तला हो जाएं। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें हमारे डी ट्रैक हो जाते हैं, इसी वजह से कि वो रहनुमाई हासिल नहीं करते और जो गुमराह करने वाले लोग हैं, वसवसे डालने वाले लोग हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और बेचारे अपने ईमान से आखिरकार हाथ धो बैठते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ये इतनी गुफ्तगू काफ़ी है, जिसका लुबे लुबाब और ख़ुलासा क्या है कि वसवसा आना ये कोई बुरी बात नहीं है। एक शेर हमारे उस्ताद जी ने हमें सुनाया था, वो कहते हैं कि वसाविस जो आते हों हो उन पे गम क्यों, वसाविस जो आते हों हो उन पे गम क्यों, अबस अपने जी को जलाना बुरा है, खबर तुझको नादा इतनी नहीं है, वसाविस का आना के लाना बुरा है। एक है ख्याल खुद ब खुद आ गया है, उसके ऊपर कोई बुराई नहीं है। एक है कि इंटेंशनली आप एक बात को सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैं यूं करूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं फलां कर लूं, इस चीज़ के ऊपर पकड़ है। और नमाज के अंदर जो कैफियत है उसका भी यही हाल है कि खुद ब खुद अगर कोई वसवसा आ जाता है, खुद ब खुद कोई ख्याल आ जाता है तो उसके ऊपर पकड़ नहीं है, लेकिन जानबूझकर कोई ख्याल बंदा जहन के अंदर लाना शुरू कर दे तो उसके ऊपर फिर जो है वो पकड़ हो सकती है।